Welcome everybody. This is our class 10th chapter light question blank slash numericals series. Till now we have completed around 5 to 6 videos only for numericals and theoretical questions. So if you have not watched, you can look out on our YouTube channel. You can find them in my playlist also with class 10 physics playlist. So I will urge you to watch those videos. If you have any doubts, then you can ask in comment section. I will try to solve them, and I will also urge you to like these videos, share these videos, and subscribe to my channel, because more you subscribe, more you share, more we feel motivated to make such videos. So please consider sharing and subscribing. With this, let's move forward with our today's questions. We have till now completed up to question number 100. Now we will move forward from after on from question number 100 to remaining questions we will try to cover in this video. So till 100 we have completed. Now we will start question number 101. So let me make pen slightly thicker. Okay, so question number 101. एक कॉन्वेक्स लेंस कैसे दिखता है? कॉन्वेक्स लेंस ऐसी शेप का होता है. Can form a magnified erect as well magnified inverted image of object placed in front of it. Draw the ray diagram. So यहाँ पे बोला गया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो दो टाइप की इमेजेस बना सकता है. दो कौन सी? एक तो रियल एंड इन्वर्टेड. सो फर्स्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड सेकंड है वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड. जो ये रियल इमेजेस हैं ये बोथ हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास. मैग्नीफाइड का भी, कि हम साइज बड़ा भी कर सकते हैं, एंड डिमिनिश्ड, साइज छोटा भी कर सकते हैं. बट वर्चुअल केस में ओनली मैग्नीफाइड इमेजेस ही बनाई जा सकती है. सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या रिक्वायरमेंट हम मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड इमेजेस बना सकते हैं. और जो इसका बेसिक कंडीशंस हैं कि कहाँ पे क्या बना सकते हैं, वो हम एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. वैसे नॉर्मली हमने अपनी थ्योरी की क्लास में ये सब कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो सपोज कीजिए ये हमारा लेंस है और इसके हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं. ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके लिए फोकस एंड इस कॉन्वेक्स लेंस में या कॉनकेव लेंस दोनों में डबल फोकसिस होते हैं. मींस f1 होता है और f2 होता है. सो यहाँ पे सपोज कीजिए ये है f1, तो ये हो जाएगा 2f1. ये है f2, तो ये हो जाएगा 2f2. अभी अगर आपको इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सो दैट हमें बाद में एक्सप्लेन करने में इजी रहे. अभी अगर आपको कौन सी इमेज बनानी है, पहला केस ए, अगर हम बनाना चाहते हैं रियल एंड मैग्नीफाइड, साइज हमें बड़ा चाहिए. लेट मी मेक इट स्लाइटली मोर थिकर सो दैट आपको स्क्रीन में बेटर दिखे. तो हम इमेज ऑब्जेक्ट है जो हमारा, ऑब्जेक्ट को
2f1 से f1 के बीच में रखेंगे। हम यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज 2f2 के राइट में बनेगी, यहाँ पे बनेगी, और साइज भी बिगर होगा और रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी। तो ये तो हो गया रियल एंड मैग्नीफाइड वाला केस। अब हमें चाहिए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं, सेकंड केस में लेट मी अब जब हमें चाहिए वर्चुअल, हमें चाहिए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको फोकस एंड ओ, जो इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है, वो ऐसे यहाँ पे बनेगी, और वो क्या होगी, वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी, और इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट होगी ओरिएंटेशन। सो ऐसे हम दोनों टाइप की इमेजेस बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। अब हमें ये बोला गया है इसके सेकंड पार्ट में दैट ऑब्जेक्ट हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस है। देखिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस गिवन है, और यू तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, सो 20 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस दिखने में ऐसा होता है, और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर। तो इमेज के बारे में बताना है तो हम इजीली कर सकते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला। दिस इज लेंस फॉर्मूला। सो 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. F is negative, u is also negative. LCM 20 minus 2 minus 1 minus 3 by 20, और यहाँ से v आ जाएगा -20/3 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं v नेगेटिव है, मीन्स लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है। तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि लेंस के केस में लेफ्ट साइड में बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है, राइट केस में राइट में बनने वाली इमेज रियल होती है। मिरर में उल्टा होता है, मिरर में लेफ्ट वाली रियल होती है, राइट वाली वर्चुअल होती है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 101 इज कवर्ड। तो लेट्स क्लियर स्क्रीन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, फिर भी आपको जस्ट एक आइडिया दे देते हैं कि कैसे करना है। कोई स्फेरिकल लेंस है, मेंशन ये कौन सा लेंस है। सो इमेज ऑफ ए कैंडल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड। मीन्स यहाँ पे कोई लेंस है, हमें नहीं पता कौन सा लेंस है। अगर आपने इस साइड ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इस साइड बनी है। ओके, अभी हमें नहीं पता रियल इन्वर्टेड किस टाइप की इमेज है। ऑब्जेक्ट इस साइड है, इमेज इस साइड है। अब देखो, अगर ऐसा सिनेरियो है, मीन्स इमेज कहाँ पे बन रही है, राइट साइड में बन रही है। तो राइट साइड में बनने वाली इमेज ऑलवेज क्या होती है, रियल होती है। रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। और ये सब किसके लिए होता है, ओनली कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सो वैल्यूज ले लेते हैं हम। u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, v की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। तो हमें अब बाकी की चीजें कैलकुलेट करनी है, तो हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। v 60, u नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 30, 60, 1, 2, 3 by 60 is equal to 1 by 20।
इज इक्वल टू 1/f, और f आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। सो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। अब इन्होंने बोला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है, तो उससे कैलकुलेशन करेंगे हम किससे? मैग्निफिकेशन निकाल के। सो हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, दैट इज v/u फॉर लेंस। v की वैल्यू है 60, u की वैल्यू है -30, सो ये आ जाता है -2, और ये होगा इमेज बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वैल्यू गिवन है हमें 3 सेंटीमीटर, एच ओ की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है ये यहाँ पे। सो हम इधर 3 सेंटीमीटर पुट करेंगे, -2 इज इक्वल टू इमेज बाय 3, सो एच आई इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा इमेज हाइट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। सो क्वेश्चन नंबर 103 में मेंशन है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन। ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारी प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद गिवन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडिया ए एंड बी आर 2.0 एंड 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम। सो गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, ए का कितना है 2.0, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए 2.0, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज 1.5। अब एन ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए, और ऐसे ही एन बी होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी, और हमें मीडियम बी में वैल्यू गिवन है 2 × 10⁸। एन बी की वैल्यू हमें गिवन है, हमें ये दोनों वैल्यू गिवन है, सो एन बी इज 1.5 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी मीडियम गिवन है 2 × 10⁸। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैक्यूम में वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आप इसी वैल्यू का यूज कर सकते हो Na में। कैसे? Na की वैल्यू आपको पता है 2.0, इन वैक्यूम आप यहां से कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज 3 × 10⁸। तो यहाँ पे वी ए एज इट इज रह जाएगा, इनको आप क्रॉस कर दोगे तो वी ए आ जाएगा 3 × 10⁸ बाय 2, सो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की इन मीडियम ए। सो ऐसे आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। उसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन मिसिंग है, शायद नंबरिंग में प्रॉब्लम हुई है कहीं पे, तब जो यहाँ पे मेंशन है 106 नंबर, यही स्टार्ट करते हैं। 106। सो इसमें मेंशन, क्वेश्चन में मेंशन है व्हाट यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एसआई यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं हमारी इससे पहले वाली वीडियोस में, पावर ऑफ लेंस भी पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। पॉजिटिव नेगेटिव पावर का मीनिंग क्या होता है, किस लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, किस लेंस के लिए नेगेटिव होती है, हम ये भी कवर कर चुके हैं। तो वो सब आप हमारी प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। नाउ इसका जो अदर पार्ट है, if the image at a distance of 40 centimeter from a lens, what the nature and the power of the lens। हाँ, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। The image of an object is formed by a lens is real, inverted and same size। So real, inverted and same size।
सो सेम साइज का मीनिंग क्या होगा कि मैग्निफिकेशन 1 है और रियल एंड इन्वर्टेड है, मीन्स नेगेटिव मैग्निफिकेशन है, -1 है। और ये किसके केस में होता है, रियल और इन्वर्टेड? ओनली कॉन्वेक्स लेंस के केस में। और उसमें भी मैग्निफिकेशन -1 कब होता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, 2f1 पे रखा हो और इमेज बनती है 2f2 पे, तो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो 2f होता है, डबल होता है फोकल लेंथ का। तो यहाँ पे इमेज दी गई है 40 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो इमेज का डिस्टेंस भी 2f ही होता है। सो 2f इज 40 सेंटीमीटर और यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। एंड अब यहाँ से हम अगर पावर निकालें तो पावर होती है 1/f। 1/20 सेंटीमीटर को आप लिखोगे 0.2, क्योंकि हमें मीटर में चाहिए। सो 0.2, 1/0.2, और ये आ जाएगा 5 डायोप्टर। और इसके लिए रे डायग्राम, जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए 2f वाला डायग्राम होता है, इसमें वो रे डायग्राम एप्लीकेबल होगा। आप हमारी थ्योरी की क्लासेस से उसको प्लॉट कर सकते हो, देख सकते हैं। स्क्रीन क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 107, इसमें हमें ऑप्टिकल सेंटर बताना है। ये हम कवर कर चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सब हम ऑलरेडी अपनी थ्योरी की क्लास में एंड जो हमने ये क्वेश्चन बैंक किया है इसमें भी हम ये कवर कर चुके हैं, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, इनमें गिवन है कन्वर्जिंग लेंस। तो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। अगर इमेज बनती है 48 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे बनती है, मींस राइट साइड में बनती है, सो v इज पॉजिटिव। तो लेंस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -1/u इज इक्वल टू 1/f -1/v एंड 1/u इज इक्वल टू 1/v -1/f। सो वैल्यूज पुट करते हैं इसको यहाँ पे ले जाके। 1/v इज 1/48 -1/f 12, 48 LCM 1 - 4 -3/48, सो ये कम्स आउट टू बी -1/16। ये 1/u के इक्वल है, तो u आ जाएगा -16 सेंटीमीटर। सो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 में सेम चीजें हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। At what distance from a concave lens focal length 20 should 6 centimeter tall? So concave lens है, focal length negative, height of object 6 centimeter, should be placed, it forms an image at 50 centimeter from the lens. So v की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। और अभी आपको याद, अगर जो हमने थ्योरी क्लास में बताया, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि कॉनकेव लेंस के केस में इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनती है? ऑलवेज लेंस के केस में लेफ्ट साइड में, तो v की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ओके, तो अब हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ये लेंस फॉर्मूला हो गया। तो यहां से u की वैल्यू आती है 1/v -1/f।
वैल्यूज पुट करते हैं। v is negative, so -1/15. u is also f is also negative, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम 60, -4 + 3, सो -1/60। ये 1/u है और u की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। इसके बाद हम पावर कैलकुलेशन पे जाते हैं, या मैग्निफिकेशन पे, सॉरी। सो मैग्निफिकेशन होगी v/u लेंस के केस में, मिरर के केस में -v/u। v इज -15, u इज -60, सो ये कट करके आएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1/4। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, लेस देन 1 है, साइज स्मॉल रहेगा। और ये होता है इमेज बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज 6, सो 1/4 इज इक्वल टू इमेज बाय 6, सो हाइट ऑफ इमेज आ जाती है 6/4 यानी कि 3/2 सेंटीमीटर। सो ऐसे इसका न्यूमेरिकल पार्ट सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। पावर ऑफ लेंस बताना है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन फोकल लेंथ का इनवर्स होता है, एसआई यूनिट डायोप्टर होती है, ये सब हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो आगे मेंशन है क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल पार्ट है। वन स्टूडेंट यूजेस लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ +50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। सो पहले की फोकल लेंथ है 0.5 मीटर, हम मीटर में लेके चलते हैं, और दूसरे की फोकल लेंथ है -0.5 मीटर। इनका नेचर एंड पावर बतानी है, तो पहले की पावर आ जाएगी 1/f1 और 1/0.5 और इक्वल टू 2 डायोप्टर। ऐसे ही सेकंड की पावर आएगी 1/f2 यानी कि -0.5 इक्वल टू -2 डायोप्टर। अब पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये वाला लेंस कौन सा है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कन्वर्जिंग लेंस है। ये वाला लेंस कॉनकेव लेंस है एंड डाइवर्जिंग लेंस है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट पूछा गया है, इनमें से कौन सा लेंस है जो ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है? तो वो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यानी कि नेगेटिव पावर वाला लेंस ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। सो इसमें मेंशन है रिफ्रैक्शन के लॉज बताने हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम सभी के सभी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब स्टडी कर चुके हैं। और जो ये वाला न्यूमेरिकल है जहाँ पे 4/3 और 3/2 है, एयर और वाटर के अंदर लाइट वेलोसिटी निकालनी है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट ओनली आपको आइडियाज के लिए हमारी प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, वहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी आपको यहाँ पे एक बार ब्रीफ में सॉल्व करके दिखा देते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2, और हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मीन्स हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन है 2 × 10⁸। तो जो एनजी है, एनजी होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एनजी की वैल्यू है 4/3, ये पुट करते हैं। ये वैक्यूम और ग्लास की वैल्यू 2 × 10⁸, और यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। वाटर, सॉरी ये वाटर है, ये वाटर है और ये ग्लास है। सो इधर 3/2 आएगा, इधर आएगा 3/2। सो आप यहाँ से वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम कैलकुलेट करोगे तो 3 × 10⁸ आएगा। और जब आप इधर आते हो तो वाटर के लिए होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर।
सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय NW। ये वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये आती है 3 × 10⁸ और वाटर की वैल्यू है NW की वैल्यू 4/3। सो 4 यहाँ पे और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/8। 9/8 होता है 2.25 और 8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 101 111 यहाँ पे गिवन है दैट image of candle placed at a distance 45 centimeter from a spherical lens is formed on a screen placed at a distance of 90 centimeter from the lens। तो इमेज डिस्टेंस हमें गिवन है -45 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर है एंड जो इमेज डिस्टेंस है वो 90 सेंटीमीटर है। आइडेंटिफाई द लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि जो इमेज है वो किस साइड बन रही है। तो इमेज रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। तो हम दोनों केसेस सॉल्व करते हैं। पहले हम रियल वाला केस करते हैं व्हाइट कलर से। तो हम पहले रियल वाला केस करते हैं। तो रियल के केस में क्या होगा, इमेज राइट साइड बनती है तो V पॉजिटिव रहेगा, U हो जाएगा -45 और V हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो 1/f आ जाएगा, V - 1/v इज 90 और U की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 45। सो 90 एलसीएम 1 + 2 3/90 1/30। सो यहाँ पे फोकल लेंथ आ जाती है 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव फोकल लेंथ है मीन्स ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। पॉजिटिव फोकल लेंथ का मीनिंग होता है कॉन्वेक्स लेंस। और मैग्निफिकेशन हो जाएगा V/U, V इज 90, U इज -45। सो -2 का मैग्निफिकेशन मीन्स रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज। सो -2 हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2, यहाँ पे आप 2 पुट करोगे, -2 से मल्टीप्लाई करोगे, HI आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। अब हम वर्चुअल के लिए करते हैं सेम कैलकुलेशन। सो वर्चुअल के केस में क्या होगा, U इज -45, V भी नेगेटिव रहेगा बिकॉज वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड में बनती है एंड H नोड इज 2 सेंटीमीटर। लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। फिर से लेंस फॉर्मूला, सो -90 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, एलसीएम 90 -1 + 2 सो 1/90 एंड तो ये आ जाएगा। और ये क्या होता है, ये 1/f आया है तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 90 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस ही है। तो दोनों केसेस में हमारे पास रियल में भी कॉन्वेक्स लेंस आ रहा है और वर्चुअल में भी कॉन्वेक्स लेंस आ रहा है। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। बस जब हमें वर्चुअल इमेज चाहिए तो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए जिसकी फोकल लेंथ 90 सेंटीमीटर है, और जब हमें रियल इमेज चाहिए तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। नाउ मैग्निफिकेशन निकालते हैं, V/U, सो -90 बाय -45 यानी कि
2 का मैग्निफिकेशन है, तो इमेज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मीन्स वर्चुअल इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। एंड 2 मीन्स, और मैग्निफिकेशन होता है हाइट इमेज बाय ऑब्जेक्ट, ये इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ से एच आई की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। सो हमने बोथ केसेस सॉल्व कर लिए, और दोनों से आप ये बता सकते हो कि लेंस है जो कॉन्वेक्स ही रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। हमें रियल इमेज चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए, हम अलग अलग फोकल लेंथ ले सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 111 कवर होता है हमारा। अभी 112 पे आते हैं। ये 112 हमने अब जस्ट अभी किया है एज इट इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, उसके लॉज बताने हैं, और ये वाटर वाला केस और ग्लास वाला केस हमने जस्ट अभी किया है। सो आप हमारे इसी वीडियो में थोड़ा पीछे जाके क्वेश्चन को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पे मेंशन है 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी 24। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, u की वैल्यू है और u ऑलवेज नेगेटिव रहता है, -16 सेंटीमीटर। हमें इमेज के बारे में वेरिएबल्स की चीज, हमें इमेज का डिस्क्रिप्शन देना है कि कैसा होगा, वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी, मैग्निफिकेशन क्या होगा। सो लेंस फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। so 1/f is 1/24 and u is negative, so -16। यहाँ पे एलसीएम आएगा 48, तो ये 2, ये 3, -1/48 इज इक्वल टू 1/v। सो v की वैल्यू आ जाएगा -48 सेंटीमीटर। v की वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स लेफ्ट साइड में है, तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। और आप वो यहां से भी देख सकते हो कि फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर था और ऑब्जेक्ट आप 16 सेंटीमीटर पे रख रहे हो, मीन्स फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हो। अगर ये लेंस है, यहाँ पे फोकस है, तो आप इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो इस केस में वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो मैग्निफिकेशन लेस देन ग्रेटर 1 होना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा v/u, v इज -48, u इज -16। सो इसको कट करोगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 3, और ये होता है इमेज बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वैल्यू है 4, 4 इंटू 3 12, सो एच आई आएगा 12 सेंटीमीटर। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 113 कवर होता है। 114 यहाँ पे है नहीं, हम 115 करते हैं। तो इसमें साइन कन्वेंशन करनी है। साइन कन्वेंशन हम सभी के सभी कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, सो हम ये पार्ट नहीं करेंगे इसका। हम इसका जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो सोल्व करके दिखाते हैं आपको। सो 115 में convention nature of focal length spherical lens from which 3 times magnification of real image। यहाँ पे बोला गया कि 3 टाइम मैग्निफिकेशन है और इमेज रियल है, तो जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा -3, बिकॉज रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। उसके बाद u की वैल्यू गिवन है -16 सेंटीमीटर। u की वैल्यू है -16 सेंटीमीटर। सो अब हम यहां से कैलकुलेशन करते हैं। कैसे? जो m होता है दैट इज v/u, और ये वैल्यू है -3, इंप्लाइज v, u की वैल्यू -16 इक्वल टू -3 एंड v इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मीन्स लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि रियल इमेज बन रही है। और यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ होती है
1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, सो 1 बाय 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यू नेगेटिव है, 48 एलसीएम, 1 प्लस 3, 4 बाय 48, 1 बाय 12, सो फोकल लेंथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव फोकल लेंथ मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। सो क्वेश्चन नंबर 115 कवर हो गया। हमारे पास अभी इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, वो हम आज इस वीडियो के में वो भी कवर कर देते हैं। तो 116 पावर ऑफ लेंस, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एसआई यूनिट वगैरह हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको ये सब मिल जाएंगे। नाउ इसका जो सी पार्ट है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, और जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ है 10, और ये नेगेटिव होती है। कॉनकेव लेंस की पावर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इनको दोनों को एक दूसरे के साथ रखा गया है। मींस सपोज ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया कॉनकेव लेंस। इन दोनों को बिल्कुल एक साथ रख दिया गया। तो अब ये बताना, जब दोनों को एक साथ रख दिया गया तो इस सिस्टम की टोटल पावर कितनी होगी और सिस्टम की फोकल लेंथ कितनी होगी एज ए सिस्टम। तो पहले लेंस की पावर आ जाती है 1/0.25, क्योंकि हमें मीटर में लेना है, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.25 आएगा। तो पहले की पावर हो जाती है 4 डायोप्टर, और दूसरे की पावर होती है 1 बाय ये होगा -0.1, बिकॉज सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करोगे 100 से डिवाइड करके, तो ये आ जाता है -10 डायोप्टर। तो अगर दोनों को एक साथ रख दे तो टोटल पावर हो जाएगी P1 प्लस P2, और ये हो जाएगी 4 माइनस 10 इज इक्वल टू -6 डायोप्टर। और सिस्टम की टोटल कंबाइंड लेंथ हो जाएगी, कंबाइंड फोकल लेंथ, बिकॉज पावर होती है 1/f, तो यहाँ से f आ जाएगा 1/p, और वो हो जाएगा -1/6, और ये मीटर में है। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में बनाते हो तो ये हो जाएगा -100/6, और फोकल लेंथ हो जाएगी -50/3 सेंटीमीटर। मीन्स अगर आप दोनों को एक साथ रख रहे हो तो दोनों के दोनों लेंस एज ए कॉनकेव लेंस बिहेव करेंगे, जिसकी फोकल लेंथ -50/3 सेंटीमीटर है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस था इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और कॉनकेव लेंस का इफेक्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स इट। तो हमने कंबाइंड पावर निकाल दी और हमने कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल दी। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हम वो कवर करते हैं, 117। अंडर व्हाट कंडीशन ए ग्लास लेंस प्लेस्ड इन ट्रांसपेरेंट लिक्विड बिकम्स इनविजिबल। कि कोई लेंस जब आप उसको किसी लिक्विड में रखें तो वो कब इनविजिबल हो जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, कोई भी चीज इनविजिबल कब रहेगी, जब लाइट बेंड ना हो। अगर लाइट बेंड हो जाती है तो आपको वो चीज दिखाई देती है, और लाइट बेंड होना किससे डिसाइड होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। सो क्राइटेरिया क्या हो जाएगा कि हमने ग्लास का लेंस लिया है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा Ng, और हमने उसको किसी लिक्विड में रखा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा NL। कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाए तो उस सिनेरियो में आप जो लिक्विड है उसके अंदर लेंस को नहीं देख पाओगे। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, describe and illustrate with a diagram how we should arrange two converging lenses so that parallel beam of light entering one lens emerges as a parallel beam after passing through the second lens। तो सपोज कीजिए हमारे पास दो कन्वर्जिंग लेंस है, ये पहले वाला है, हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं। सो सपोज ये हमारा पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है। अब हमारे पास क्या आ रही है, पैरेलल लाइट बीम्स आ रही है।
सपोज ये पहली लाइट बीम है, ये दूसरी लाइट बीम, ये तीसरी लाइट बीम और ये फोर्थ लाइट बीम। अब ये पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल लाइट बीम को लेंस कहां पे फोकस करता है? उसके फोकल पे। मींस ये इसको ऐसे फोकस कर देगा। सपोज ये यहां पे फोकस करता है। अभी इस लेंस के लिए ये किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जो पहला लेंस था इसका ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पे, और उसने इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट को कहां पे फोकस कर दिया? फोकल पॉइंट पे। अब ये फोकस पॉइंट इसके लिए क्या इसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। और अगर ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इस लेंस की फोकल लेंथ के बराबर है, तो ये ऑब्जेक्ट इस लेंस की फोकल के ऊपर है। और ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पे हो तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पे बनती है। मींस यहां से जो ये लाइट निकलेगी ऐसे, ये लेंस वापस उसको क्या कर देगा? पैरेलल कर देगा। ये लाइट जब इमर्ज होगी ऐसे इमर्ज होगी। आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें आपको क्या करना होगा। जब पहले लेंस पे पैरेलल लाइट आएगी, वो उसको फोकस कर देगा एक पॉइंट पे। सपोज वो पॉइंट है P। तो जो जिस पॉइंट पे उसने फोकस किया है लाइट को, पहले लेंस ने जिस पॉइंट पे लाइट को फोकस किया है, वो पॉइंट दूसरे लेंस का भी फोकस पॉइंट होना चाहिए। इन शॉर्ट, पहले लेंस की अगर फोकल लेंथ f1 है तो दूसरे वन की भी f1 होनी चाहिए। दोनों की फोकल लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो आप उस सिनेरियो में इनफाइनाइट मतलब पैरेलल रेज को आप एंटर करोगे और पैरेलल रे ही एग्जिट कर जाएगी। अब इसके सी पार्ट पे आते हैं। तो सी पार्ट में सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जहां पे डिस्टेंस u की वैल्यू -3 है, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ गिवन है। तो आप ये चीजें इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। और इसके साथ ही हमारी लाइट चैप्टर की क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सीरीज कंप्लीट होती है। हमने इसमें अराउंड 100 क्वेश्चंस करे हैं, दो अलग अलग एक्सरसाइजों को जोड़ के मोर देन 100 ही किए हैं। सो अगर आपको इस सीरीज से बेनिफिट मिला हो, आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई हो, आपकी एक बेटर प्रैक्टिस हुई हो, सो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड शेयरिंग दिस वीडियो। बिकॉज जितना आप सब्सक्राइब करते हैं, जितना आप शेयर करते हैं, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट आल्सो। इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फिर उस चैप्टर में भी हम न्यूमेरिकल सीरीज और क्वेश्चन सीरीज ऐसे ही चलाएंगे। तो आप उन वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल पे बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। With this, I sign off and we will meet in next video. Thanks for watching.